हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। एसबीआई क्लर्क मेंस ओवर हो गया है और अगर आपने भी एग्ज़ाम दिया है तो आप ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस। तो ऐसा सच अभी कोई एग्ज़ाम है नहीं। नेक्स्ट इज़ आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम जो कि जुलाई से है, जुलाई 27th। आज मैं आपके साथ फुल सिलेबस, टॉपिक वाइज वेटेज और स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरआरबी पीओ एग्ज़ाम फर्स्ट प्रीलिम्स होता है, क्वालिफाइंग स्टेज, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आरआरबी क्लर्क में प्रीलिम्स होता है, क्वालिफाइंग स्टेज, फिर मेंस, फिर एलपीटी। एलपीटी इज़ लैंग्वेज टेस्ट, मतलब जिस स्टेट से आप भरे उस स्टेट का आपको लैंग्वेज आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कॉन्स में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स 20 मिनट्स का होता है। रीजनिंग में 40 मार्क्स 40 क्वेश्चन 25 मिनट्स का होता है। और इस बार ऐसा सुनने में आया है कि 10,000 प्लस वैकेंसी होगा, तो फिर हम अच्छे से मेहनत कर सकते हैं। और कॉन्स में ये मेंस का है। कॉन्स का 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 30 मिनट, ये मेंस का है। ये मेंस का आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और एक है यहाँ पे एक फ़ायदा होता है जिनका इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं है और वो हिंदी मीडियम से पढ़ते आए हैं, तो वो हिंदी से यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी, मतलब दोनों में से कोई भी एक आप दे सकते हैं। जिनका इंग्लिश अच्छा है वो इंग्लिश देंगे, जिनका हिंदी अच्छा है वो हिंदी दे सकते हैं। तो फॉर्म फिलिंग मई या जून से स्टार्ट हो जाएगा। और पीओ और क्लर्क का एज लिमिट 18 से 30 है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स है 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर, ये तीनों डेट्स है। मेंस का है 9 नवंबर को। आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स है 27 जुलाई, 2 या फिर 3 अगस्त। इन तीनों में डेट में से हमारा कोई भी एक डेट हो सकता है। मेंस है 30 सितंबर। तो हम देख सकते हैं सबसे पहला एग्ज़ाम हमारा आरआरबी पीओ का है जो कि 27 जुलाई को है। फिर आते हैं हम सिलेबस में। तो फर्स्ट स्टेज में प्रीलिम्स में सिर्फ रीजनिंग और सिर्फ कॉन्स आता है। फिर मेंस में ये सारे आते हैं, कॉन्स, रीजनिंग, जीए, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या फिर हिंदी और कंप्यूटर। 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं मेंस में। पर प्रीलिम्स में सिर्फ कॉन्स और रीजनिंग का सिलेबस देखने से पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, ये सारे हैं। और ये जो लास्ट के 3 है ये मेंस में आते हैं। और इसमें से पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से ही सिर्फ 20 क्वेश्चन, मतलब 4 सेट्स यहीं से आ जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। और ये सब मिलाकर 20 क्वेश्चन आते हैं। और ये जो लास्ट का 3 है ये मेंस में आते हैं। तो हम सिलेबस अगर कंप्लीट करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, समझिए एक टॉपिक आपने उठाया अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, तो उसका फर्स्ट बेसिक्स क्लियर करिए, शॉर्ट अप्रोचेस कैसे होता है वो, फिर कॉन्सेप्ट, फिर टाइप वाइज क्वेश्चन। मतलब अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ में ही बहुत सारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ आते हैं, सिंबल सीरीज़, नंबर सीरीज़, तो ये सारे आपको कवर करना है। उसके बाद PYQs, मतलब जितने भी पिछले साल में आरआरबी पीओ क्लर्क में एग्ज़ाम में जितने भी आए हैं सबको प्रैक्टिस करिए। PYQs हो गया, फिर प्रैक्टिस, फिर सेक्शनल का टॉपिक टेस्ट, मतलब जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया उसका सेक्शनल टेस्ट। ऐसे करके हर यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स हैं सबको एक एक बार करके करना है। और पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे आते हैं। तो ये आपको एटलीस्ट 5 to 6 पजल्स आपको रोज़ सॉल्व करना है। तो अगर आप 5 to 6 पजल्स एक वीक में सॉल्व करते, मतलब ऐसे करते करते बहुत सारे हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कॉन्स में। तो कॉन्स में डेटा इंटरप्रिटेशन से 10 to 15 मार्क्स, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चारों स्पीड मैथ्स में आते हैं। तो यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। और एरिथमेटिक, तो यहाँ पे 10 to 15, यहाँ पे 10 to 15, यहाँ पे 10 to 15 है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से 15, यहाँ से 15, यहाँ से 15 आएगा। ओवरऑल 40 क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ से हो सकता है 10 आ गए यहाँ से। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि कभी कहीं यहाँ से 10 आ गया तो यहाँ से 12 आ गया, ऐसे करके हो सकता है। तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सब है और एरिथमेटिक है। तो अगर हम यहाँ से चैप्टर्स का देखें तो क्या क्या आता है। एरिथमेटिक का चैप्टर्स है परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एजेस। ये फर्स्ट जो 3 चैप्टर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में हेल्प करेगा।
तो सबसे पहले ये 3 अच्छे से कवर करके प्रैक्टिस करिए। फिर है एजेस हो गया, पार्टनरशिप, SICI, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बोथ एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टम्स, ट्रेन्स, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये जो सारे चैप्टर्स हैं, आपको ये अरिथमेटिक का चैप्टर्स, इसको ही कंप्लीट करने में आपको 2 मंथ्स तो एटलीस्ट लगेंगे अच्छे से। फर्स्ट में आपको ये भी कैसे करना है, एक टॉपिक उठाइए, एक टॉपिक उठाकर उसको अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट टॉपिक वाइज देख लिए और क्लियर करिए, शॉर्ट अप्रोचेस कैसे होता है वो सब क्लियर करिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका चैप्टर बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये नहीं कि आपको फटाफट करना है, अभी आपके पास बहुत टाइम है, एटलीस्ट 150 डेज़ तो है आपके हाथ में। तो आराम से अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करिए। सिलेबस जितना अच्छे से आप करेंगे उतना अच्छा आपका रिज़ल्ट आएगा। तो एक चैप्टर को उठाइए, एटलीस्ट एक 1 डे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर 2 दिन प्रैक्टिस करिए अच्छे से, फिर तीसरे दिन में नया चैप्टर, वैसे करके आराम से। अभी आपके पास टाइम है तो सब पूरा कंप्लीट करना है आपको। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्स। और जो चीज़ हमें रोज़ करना है, तो टास्क टू इंक्लूड इन योर टू डू लिस्ट कंपलसरी, जो कि रोज़ आपको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी आप कुछ भी करिए पर ये तो आपको करना ही है। पज़ल आपको एटलीस्ट 5 रोज़ सॉल्व करना है। DI डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स एटलीस्ट 4, स्टार्टिंग में अगर आप करें तो 4 से स्टार्ट करें, फिर धीरे धीरे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन एटलीस्ट 10, एक दिन आपने सिंप्लीफिकेशन कर दिया और एक दिन नंबर सीरीज़ कर लिया। नंबर सीरीज़ में भी 2 आते हैं, एक मिसिंग नंबर सीरीज़, एक रॉन्ग नंबर सीरीज़। तो आप एक दिन ने सिंप्लीफिकेशन और मिसिंग नंबर सीरीज़ कर लिया 10-10, नेक्स्ट डे आपने अप्रॉक्सीमेशन और रॉन्ग नंबर सीरीज़ कर लिया। तो ऐसे करके एक एक दिन ऑल्टरनेटिव में आप कर सकते हैं। और अरिथमेटिक का 1 घंटा आपको देना ही है। जो चैप्टर आपने कंप्लीट किया वो उसमें से कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, अगर आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 10 क्वेश्चन। अगर आपको 1 घंटे से पहले वो कंप्लीट हो जाता है तो आप दूसरे चैप्टर्स भी इंक्रीज़ कर लीजिए। तो वैसे करके अरिथमेटिक में 1 घंटा देना ही है। साइमल्टेनियसली आप ये भी कंप्लीट करना। और करंट अफेयर्स डेली का डेली कंप्लीट करना है, क्विज़ेस देना है। हम लोग का क्या गलती होता है कि करंट अफेयर्स हम छोड़ देते हैं, लास्ट के लिए रख देते हैं, पर लास्ट में अगर रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि मंथली करंट अफेयर्स मतलब 3-4 महीने के बहुत सारा हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप डेली का डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट करिए। डेली करंट अफेयर्स आपको करना है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अच्छे से लाइक टिप्स में होना चाहिए। स्क्वायर्स एटलीस्ट 1 to 50 लर्न होना चाहिए, क्यूब्स 1 to 20, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यूज़ टेबल्स 2 से 20 स्टार्टिंग में कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे 25 तक कर लेने से बहुत ही अच्छा होगा। सिंप्लीफिकेशन जो नंबर से, स्पीड मैथ्स का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हेल्प करेगी आपको करने के लिए। और अगर आपको ये सारे चाहिए, मेरे पास लिखे हुए हैं, तो आप मुझे बताइएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगी। तो ये रहा ओवरऑल पूरा स्ट्रैटेजी और RRB और क्लर्क का पूरा डिटेल्स। तो आप अब से अभी से स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन। अगर जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो फर्स्ट सिलेबस कंप्लीट करे, प्रैक्टिस करे और फिर धीरे धीरे मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।